with the name of Allah Almighty. Mercantile Law. Question 8. Winding up of company. Winding up से मुराद कंपनी का ख़त्म होना, बंद हो जाना. Under what circumstances a company may be wound up? कौन से वो हालात होते हैं जिसके तहत कंपनी बंद हो जाती है? Voluntarily, willingly, खुद ही कंपनी अपने आप को बंद कर देती है. When does such winding up commences? ये winding up कब शुरू होती है? And the procedure which is to be adopted, और कानूनी तरीका कार क्या है किसी कंपनी को वाउंड अप करने का या वाइंड अप करने का. 2010 8:13 Who may petition the court? कोर्ट को कौन फाइल कर सकता है केस? एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स फॉर कंपल्सरी वाउंडिंग अप, और कौन से वो ग्राउंड्स हालात मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर कंपनी को लाजमी बंद होना चाहिए ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. एंड आल्सो डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू बी फॉलोड. प्रोसीजर बताएं. 2008 11 12 ब्रीफली एक्सप्लेन the different modes of winding up a public limited company. 2009 How and when does winding up subject to the supervision of the court take place? कौन से हालात होते हैं जब कंपनी को बंद करने के लिए कोर्ट की सुपरविजन हासिल की जाती है, कोर्ट सुपरवाइज कर रहा होता है. 2015-10 Explain in detail the different modes of winding up of public limited company. 2012 Distinction between winding up and dissolution. Winding up का क्या मतलब है, dissolution का क्या मतलब है, इन दोनों में क्या फर्क है? Winding up यहां पर बताएंगे, dissolution नेक्स्ट क्वेश्चन है. State the various grounds for compulsory winding up of company. कंपनी को बंद करने के लिए वो कौन से लाजमी कंपनी को बंद करने के लिए कौन से ग्राउंड्स हैं आपके पास. 2013 What are the effects of dissolution of public limited company. 2009 जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी डेजोल्यूशन में जाती है, बंद हो जाती है, ख़त्म होती है, तो फिर उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उसके असरात क्या होते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं. व्हाट्सएप 033346555305. दिस इज एडवोकेट M.K. भुट्टा. All questions will be solved in a single answer. You can gather your answer and audio lecture as well. Answer means permanent to end up of a company. इस वाइंडिंग अप का मतलब है कि मुकम्मल तौर पर, मुस्तकिल तौर पर कंपनी को बंद करना बाया लीगल प्रोसीजर, एक लीगल प्रोसीजर के तहत. 3 मूड्स हैं या 3 वाइज हैं या 3 प्रोसीजर हैं वाइंडिंग अप के. एक है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, सेकंड है कंपल्सरी वाइंडिंग अप, और फोर्थ है वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट. आइए पहला पढ़ते हैं वॉलंटरी. वॉलंटरली वाइंडिंग अप. वॉलंटरली वाइंडिंग अप कब होती है? या तो उसे मेंबर्स करेंगे या क्रेडिटर्स करेंगे, जिन्होंने आपसे कर्ज लेना था, वो बैंक. अगर मेंबर्स करेंगे तो एक्सपायरी ऑफ पीरियड, अक्सर जब पीरियड एक्सपायर हो जाता है कि एक कंपनी वो 50 साल के लिए बनी थी, पीरियड ख़त्म हो गया, मकसद पूरा हो गया, स्पेशल रेजोल्यूशन होती है. एक बात पूरे मेंबर्स से पूछी जाती है, साइन कराए जाते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं उसे. अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर्स, और सामान का, एसेट्स का अहाता करने के लिए एक रिसीवर या लिक्विडेटर या एक ऐसा नुमाइंदा जो न्यूट्रल हो, वो अपॉइंट किया जाता है.
कैलकुलेशन करता है वो एसेट्स की, और किसको कितना शेयर जाना है इसकी कैलकुलेशन करता है। ये सारी हेडिंग्स हैं। फाइनल मीटिंग होती है एक, कि जिसमें लिक्विडेटर आके बताता है जनाब आपके हिस्से में इतने इतने पैसे आएंगे, आपके हिस्से में इतना नुकसान आएगा, और इतने लोगों को इतने पैसे, और इस तरह से कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। डेजोल्यूशन, और फिर कहते हैं कर दो इसे डिज़ाल्व, ख़त्म कर दो कंपनी। इन 3 months ऑफ लिक्विडेटर्स रिपोर्ट जब आ जाती है लिक्विडेटर की, उसके 3 माह के अंदर अंदर कंपनी को डेजोल्यूट हो जाना चाहिए, डिज़ाल्व हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर कंपनी की डेजोल्यूशन होती है तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे? द एसेट्स इन पोजेशन ऑफ लिक्विडेशन, तमाम एसेट रिसीवर के कब्जे में होंगे, या उसे लिक्विडेटर कहते हैं उसके कब्जे में होंगे, या लिक्विडेशन के डिपार्टमेंट के कब्जे में होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इज वोड, जिसके पास भी ट्रांसफ़र है वो शेयर नहीं कर सकता, किसी को बेच नहीं सकता। शेयर जिसके पास है वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। रूल्स ऑफ इंसॉल्वेंसी अप्लाई फॉर क्रेडिटर्स, अगर वहाँ पर क्रेडिटर्स मौजूद हैं, बैंक मौजूद हैं जिन्होंने कर्ज लेना है वापस अपना, तो रूल्स ऑफ इंसॉल्वेंसी अप्लाई होंगे। अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई है, अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी मुराद दिवालिया हो गई है, तबाह हो गई है। ऑल सर्वेंट्स ऑफिसर स्टैंड डिसमिस्ड, तमाम ऑफिसर्स, मैनेजमेंट और सर्वेंट्स ख़त्म हो गए, अपनी नौकरी जाके तलाश करें जहाँ मर्जी। नो सूट अगेंस्ट कंपनी, कंपनी के खिलाफ वाइंडिंग अप के सिलसिले के बाद कंपनी के ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक लीगल तरीके से वाइंड अप हुई है, सारे पैसे दे लेकर। कॉस्ट्स ऑफ वाइंडिंग अप पेएबल, और कंपनी पे करेगी वाइंडिंग अप की कॉस्ट। लिक्विडेटर आया है, टीम आई है, मैनेजमेंट हुई है, ऑडिटर बैठे हैं, अकाउंट्स बना है, सारा पैसे नहीं देंगे। दूसरा तरीका है वॉलंटियरली के अंदर बाय क्रेडिटर्स, बैंक खुद इकट्ठे हो जाते हैं कि हमारा पैसा है जी। उस वक्त ख़ास तौर पर जब इंसॉल्वेंसी हो, इंसॉल्वेंसी होगी, क्रेडिटर्स आएंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर होगा, कैलकुलेशन ऑफ एसेट्स एंड शेयर्स होगा, फाइनल मीटिंग होगी, डेजोल्यूशन हो जाएगी। इन 3 months ऑफ लिक्विडेटर्स रिपोर्ट होगी, इफेक्ट ऑफ डेजोल्यूशन होंगे, और इफेक्ट ऑफ डेजोल्यूशन क्या क्या थे ऊपर दोबारा देखिए। एक वर्ड तब्दील हुआ है, ऊपर था एक्सपायरी ऑफ पीरियड, नीचे है इंसॉल्वेंसी, बाकी सारा सेम है। बाय मेंबर्स में एक्सपायरी ऑफ पीरियड था, ब्रैकेट के अंदर देखें, और बाय क्रेडिटर्स में पहला लफ्ज़ है इंसॉल्वेंसी, फर्दर एवरीथिंग इज सेम। हाँ, स्पेशल रेजोल्यूशन भी नहीं है क्रेडिटर्स में। पहला है वॉलंटियरली वाइंडिंग अप, दूसरा है कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट। कोर्ट जब हुक्म देकर लाजमी शट अप, बंद करो ये सारा तमाशा बकवास, कोर्ट कहती है। ग्राउंड्स, डिसीजन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, तमाम लोग बैठ कर एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि कोर्ट आ जाए, फैसला दे और इसको वाइंड अप कराए। फेलियर टू, और कोर्ट उस वक्त कंपनी को बंद करती है लाजमी जब आप नाकाम होते हैं, फेलियर टू होते हैं। किस किस चीज़ में? सबमिट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट नहीं देते, वो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती थी 6 माह में एक मरतबा, ऊपर पढ़ा था हमने। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट नहीं आई, उसमें नाकाम हो गए, कोर्ट बंद कर देगी कंपनी। होल्ड एनुअल जर्नल मीटिंग, आप एनुअल जर्नल मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सके, आप नाकाम हुए कंडक्ट द बिजनेस, बिजनेस को चलाने में नाकाम हुए। होल्ड मेंबर्स, अपने शेयर होल्डर्स मेंबर्स आप अपने साथ नहीं रख सके। स्टॉप फ्रॉड, आप स्टॉप फ्रॉड को स्टॉप करने में फेल हो गए। पे डेट, आप कर्ज देने में फेल हो गए। मेंटेन अकाउंट्स, आप अकाउंट्स को मेंटेन करने में फेल हो गए। डेजोल्यूशन,
फिर दोबारा लिक्विडेटर वगैरह सारे आएंगे, कोर्ट ज़ाहिर बात है वो अपॉइंट करेगी रिसीवर, और फिर रेजोल्यूशन हो जाएगी। इन 3 months ऑफ लिक्विडेटर्स रिपोर्ट इफेक्ट्स ऑफ रेजोल्यूशन वहीं ऊपर वाले सेम है। पिटिशन, कौन पिटिशन कर सकता है दायर? पिटिशन कैन बी बाय कंपनी, कंपनी पिटिशन कर सकती है, कंपनी खुद जाके कह सकती है कि इस मुझे बंद करो। कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटर कोई भी हिस्सेदार, क्रेडिटर्स कोई भी बैंक, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार कह सकता है, और कमीशन जो कि SECP ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कमीशन बनाकर भेजा था, चेक करके तो आओ कि कंपनी सही चल भी रही है कि नहीं, कंपनी के मसाइल तो सॉल्व करो। कमीशन अगर रिपोर्ट करता है मेरे ख्याल में बंद ही कर दो, कोर्ट में पिटिशन दायर कर देता है। थर्ड वाई, पहला था वॉलंटियरली वाइंडिंग अप, सेकंड था कंपल्सरी वाइंडिंग अप, तीसरा है वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। इसमें सेम वही बात लिखनी है जो आपने कंपल्सरी वाइंडिंग अप में कोर्ट की सुपरविजन में आपने देखा कि सब कुछ हुआ था, सेम ऊपर वाला लिखना है। सो नाइस ऑफ यू।